जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आया था, तब माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन किया करती थी। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माता सीता को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया, तो मंदोदरी ने उससे कहा कि आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, मैं जब राम का रूप लेकर सीता के सामने गया तो वह मुझे नजर ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भला कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो, मेरे आते ही एक घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें श्री राम से भी प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसकी वजह थी कि जब श्री राम के साथ माता सीता का विवाह हुआ था, तब बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ था माता सीता का। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। प्रथा अनुसार नववधू जब घर पर आती है तो उसके हाथों से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसीलिए माता सीता ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई थी और समस्त परिवार, राजा दशरथ, तीनों रानियां, चारों भाई और ऋषि संत सभी को आमंत्रित किया था। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू ही होने वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया, जिसे माता सीता ने देख लिया। लेकिन अब प्रश्न यह था कि खीर में हाथ कैसे डाले। सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ सीता माँ के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर उन्होंने माता सीता को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपका चमत्कार देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप कभी अपने शत्रु को भी मत देखना, वरना उसका भी वही हाल होगा जो उस तिनके का हुआ। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वह घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर कर रोने लगती थी।